हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी। कहता है कि हमें क्या बताना है, क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म होगी उसका नाम बताना है। अब क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है, इट मीन्स भाई वो क्वाड्रिलेटरल क्या कैसी भी हो सकती है। भाई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम भी हो सकती है, रोम्बस भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, ट्रेपेजियम भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है क्वाड्रिलेटरल। तो हमें उसका नाम बताना है कि वो है क्या पर्टिकुलर। इफ एनी, यदि कोई है, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, नीचे पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपना जो आंसर है उसको का रीजन जो है अपने को वो भी देना है। देखो यहाँ फर्स्ट की बात करें हम, फर्स्ट की, तो इन पे पॉइंट दे दिए, इनको नाम नहीं दिया। हम नाम ले लेते हैं इनको, लेट ए के पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ए नाम दे देते हैं, इन पॉइंट्स को बी नाम दे देते हैं हम, और इन पॉइंट्स को सी नाम दे दें हम, और इसको डी नाम दे दें हम। ठीक है, हमने दे दिए। अब ये अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है भी तो क्वाड्रिलेटरल तो कैसी भी होगी अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, जस्ट हम अगर नाम भी लेते हैं तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमें क्या क्या निकालना है इनमें, इन क्वेश्चंस में हमें क्या क्या निकालना रहेगा। देखिए हमें साइड्स, चारों साइड्स निकालनी रहेंगी, ठीक है, और हमें डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि डायगोनल ही डिसाइड करेगा कि वो स्क्वायर है या रोम्बस है। देखिए स्क्वायर में रोम्बस में अगर डिफरेंस की बात करें तो स्क्वायर में भी साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस में भी इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल इक्वल मिलेंगे आपस में और रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है, अब सिमिलरली अगर बात करें इसमें पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में, तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में भी होती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में डायगोनल जो हैं वो इक्वल नहीं होते और रेक्टेंगल में डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमें क्या करना रहेगा, इन सभी साइड्स को निकालने के साथ साथ उनके डायगोनल भी अपने को फाइंड आउट करने हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम सभी फाइंड आउट करेंगे, साइड्स को भी और डायगोनल को भी। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक्चुअल में क्या है, स्क्वायर है, रोम्बस है, क्या है, वो हम देखेंगे निकालने के बाद। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें ए बी निकालेंगे, ये मैंने रफली बनाया है वैसे ही जस्ट समझाने के लिए। बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। हमें नहीं पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसे आएगा, साइड्स निकलने के बाद हमें पता चलेगा। तो हम निकालते हैं, अब ए बी को फाइंड आउट कर रहे हैं। ए बी को फाइंड आउट करें तो देखो फॉर्मूला लिख लें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिख लिया भाई। यहाँ पे बात करें तो अंडर रूट ऑफ x2, देखिए ये x1 y1 का काम कर देगा और ये x2 y2 का कर देगा। ठीक है, ऐसा जरूर नहीं होता कि ये ही x2 y2 का करेगा, आप इससे x2 y2 का करवा सकते हैं, इससे x1 y1 का करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर वही आएगा। यहाँ पे x2 का काम 1 कर रहा है, माइनस x1 का काम -1 कर रहा है, तो ब्रैकेट एक और लगा दे और -1 लिख दी। ये माइनस जो था वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था, ये डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने यूज किया है। इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट जो है एक और लगा लेंगे यहाँ, इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है भाई 0, माइनस y1 कितना है -2, तो एक और ब्रैकेट लगा दिया अगर ये माइनस में आ रही है तो, और इस ब्रैकेट को चेंज कर लें अपना, ये होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सोल्व करें तो अंडर रूट ऑफ माइनस ये 1 और माइनस माइनस क्या हो गया भाई +1, और इसका क्या हो रहा है होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया भाई, और इसका होल स्क्वायर। 1 और 1 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 आ गया, प्लस और इधर भी 2 का स्क्वायर 4 और 4 कितने हो गए भाई √8 हो गया। कितना हो गया √8। अब आगे देखते हैं इसको देखो ए बी हो गया। अब बी सी फाइंड आउट करते हैं हम, क्या करते हैं बी सी फाइंड आउट। तो बी सी फाइंड आउट करोगे तो बी सी के लिए ये देखो, बी सी के लिए ये x1 y1 का काम कर दे और ये x2 y2 का काम कर ले। तो वैल्यू रखें, x2 की कितनी -1, देखो यहां से देख के लिख रहा हूं मैं, x2 माइनस x1 कितना माइनस, फॉर्मूले के अनुसार x1 की वैल्यू है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 का काम 2 कर रहा है, 2 माइनस y1 का काम 0 कर रहा है, और इस सारे का क्या करना है
होल स्क्वायर। अब इसको देखें तो ये कितना हो गया, -1 और -1 -2 हो गया, उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा भाई, प्लस यहाँ पे 4 कितना आ गया √8, BC आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, AB हो गया, BC हो गया, CD निकालेंगे। CD फाइंड आउट करें तो CD को ले लें, CD कहाँ है, ये है, इसको x1 y1 ले लें, इसको x2 y2 ले लें। तो यहाँ पे x2 का काम -3 कर रहा है, माइनस x1 का काम -1 कर रहा है, तो एक और ब्रैकेट ले लें, -1 लिख लें। ये ब्रैकेट जो है ये थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो इस ब्रैकेट में इसमें, तो हम एक बड़ी ब्रैकेट बना लेते हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 0 है माइनस y1 का काम 2 कर रहा है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये माइनस लगाया है मैंने, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे √ ये कितना हो गया भाई, -3 माइनस ये -3 और माइनस माइनस +1 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो -2 बचा ना, यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, और ये भी प्लस का 4 आएगा, कितना आ गया √8 आ गया। अब ये AD साइड और फाइंड आउट करेंगे हम, AD साइड क्या, देखो √ AD की बात करें तो A इसके लिए x1 y1 का काम कर देगा और D x2 y2 का कर देगा। तो फॉर्मूले में इसमें रखो x2 की वैल्यू -3x2 माइनस x1 का काम -1 कर रहा है, तो ये ब्रैकेट शुरू कर दे, -1 लिख लें, ये ब्रैकेट बड़ी बना लें, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1, तो ये भी माइनस का है तो एक और ब्रैकेट आएगी, तो यहाँ ब्रैकेट बड़ी बना लें और इस ये √ को बढ़ा लें भाई, इसका स्क्वायर, सब चीज़ √ के नीचे हैं तो √ को बढ़ा लेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे बात करें तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा भाई, और यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो यहाँ से कितना आ गया √8, सभी √8 आए, कितने आए, सभी √8 आए, तो साइड्स तो सब इक्वल आ गई। ठीक है, अब ये तो रोम्बस में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है, तो हम इसके डायगोनल और फाइंड आउट करेंगे, वो डिसाइड करेगा कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है। देखें, अब डायगोनल AC फाइंड आउट करेंगे हम, डायगोनल AC फाइंड आउट करते हैं और डायगोनल ये फाइंड आउट करेंगे। AC फाइंड आउट करें तो देखें ये है अपना, तो A किसका काम कर देगा, x1 y1 का कर देगा, और C किसका कर देगा, x2 y2 का काम कर देगा अपने लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें y2 माइनस y, हमें क्या करना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर करना है ना, तो x2 कितना है -1 x2 माइनस x1, तो ये माइनस फॉर्मूले के अनुसार, और यहाँ पे x1 की वैल्यू है -1, तो ब्रैकेट एक और लगानी पड़ेगी -1, इस ब्रैकेट को बड़ा बना लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस, अब बात करेंगे y2 की, तो y2 है 2 माइनस y1 फिर -2 आ रहा है, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे -2, ये बंद और ये बंद, इस सारे का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लिया है। अब यहाँ पे बात करें तो क्या आ जाएगा, √(-1 माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस का 2 और इस सारे का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, तो 2 और 2 4 और 4 का स्क्वायर भाई, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का वापिस 4, या आप ये कह सकते हैं स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4, कितना आ जाएगा 4, 2 और 2 कितने हो गए 4, और स्क्वायर से √ हट गया। ठीक है, 4 आ गई वैल्यू। अब डायगोनल निकालेंगे हम, क्या डायगोनल निकालेंगे, BD, डायगोनल BD निकालो, तो BD निकालेंगे, ये साइड है, यहाँ पे AB क्या है, साइड AB, साइड BC, साइड ये सब साइड्स हैं, ये डायगोनल BD, तो B और D को देखेंगे, B और D को, ये x1 y1 का काम कर देगा और ये x2 y2 का काम कर देगा, तो BD को देखेंगे तो x2 माइनस x1 क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 है माइनस y1 ये भी 0 है, 0 में से 0 जाए 0 ही रहेगा वो, तो ये कितना हो गया भाई -4 हुआ, -4 का स्क्वायर और इसका क्या है √, तो -4 का स्क्वायर से √ हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दें, देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, प्लस का 16 आएगा, √ लगा लें तो कितना आया यहाँ से
4, कितना आया 4। तो ये डायगोनल भी आपस में क्या है, इक्वल आए। डायगोनल इनके इक्वल नहीं आएगा, डायगोनल आपस में इक्वल आएंगे। देखें तो आप क्या बोलेंगे, साइड, देयरफॉर साइड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD एंड डायगोनल जो है कौन सा, AC इक्वल है BD के। ठीक है, ये AB इसको ये भी लिख सकते हैं आप कि कितना आया, इज इक्वल टू √8 है सभी, और ये कितना आया भाई 4। ये AC की वैल्यू भी 4 है और BD की वैल्यू भी कितनी है, 4 है। तो देयरफॉर हम क्या बोल देंगे, ये क्या है भाई, डायगोनल इक्वल भी हैं और सभी साइड्स भी इक्वल हैं, तो वो एक स्क्वायर है, रोम्बस नहीं है। रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, ABCD इज ए स्क्वायर। क्या है, ये एक स्क्वायर है। ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था इसका पार्ट फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट देखेंगे हम इसका। देखें वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन आपको सभी क्लियर हो जाएंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में भी हमें वही करना है। हमने नाम ले लिया इसको -3 और 5, B क्या है भाई 3 और 1, C क्या है 0 और 3, और D क्या है -1 और -4। यहाँ पे वही AB निकालेंगे हम, साइड AB। आप AB निकालो, क्या निकालेंगे, AB फाइंड आउट करेंगे तो √ऑफ, देखिए फॉर्मूला क्या होता है अपना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला एक बार जरूर लिख लेना है हमने, ताकि क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए तो नंबर फॉर्मूले के तो मिल जाएं। x2 देखिए यहाँ पे x1 y1 का काम ये कर देगा और ये x2 y2 का कर देगा। तो यहाँ पे x2 कितना है 3 - x1 -3, तो ये ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ, ये बड़ी ब्रैकेट और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का काम 1 करेगा माइनस y1 का कौन करेगा 5, इसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ कितना आ गया अपना, यहाँ पे x2 का काम हमने 3 से करवाया, -x1 का -3, ये माइनस इसके अकॉर्डिंग है और -3 यहाँ है x1 का स्क्वायर प्लस y2 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया भाई, इसको सोल्व करें, 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना अंदर, पहले ब्रैकेट को अंदर सोल्व करेंगे तो 3 और 3 कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 36 प्लस यहाँ कितना बचा माइनस का 4, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 16। ठीक है, कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ कितना बन गया भाई √52, कितना बन गया √52। ठीक है, अब √52 को अगर आप लिखना चाहें तो देखो 52 को अगर आप फैक्टर करें तो 2 से 2 दूनी 4 और 6 2 से 13, तो इसको ये बाहर आ जाएगा भाई, तो इसको 2√13 लिख सकते हैं ना, 2√13। ठीक है, अब AB निकल गया अपना। अब निकालते हैं हम BC, क्या निकालते हैं BC निकालेंगे तो BC देखिए कहाँ है, ये है BC, तो ये x1 y1 का काम कर देगा और ये x2 y2 का कर देगा। तो यहाँ पे x2 0 -x1 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 y1 की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर, मैंने यहाँ से देख देख के लिख दिए हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर भाई -3 का स्क्वायर प्लस का 9 आने वाला है, प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 4 आएगा, तो कितना आया √13 आया, कितना आया √13। आगे देखें AB हो गया, BC हो गया, अब हम CD निकालते हैं। क्या निकालते हैं CD, तो CD निकालें तो CD में क्या होगा भाई, CD निकालो, CD में ये यहाँ पे देखो ये x1 y1 का काम कर देगा और ये x2 y2 का कर देगा। तो यहाँ पे x2 -1 x2 - x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 -4 माइनस y2 - y1 3, ये फॉर्मूला माइनस के अकॉर्डिंग है और 3y1 है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आएगा भाई प्लस, और माइनस का 7 बना, -7 का स्क्वायर कितना हो गया प्लस का 49 आएगा, यहाँ पे आ गया √50, और √50 को आप क्या लिख सकते हैं 5√2, कितना लिख सकते हैं 5√2।
2। कैसे लिख सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, 50 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से 25 और 5 5 25, तो ये पेयर तो बाहर आ गया अंडर रूट के, ये रह गया 5√2। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं ए बी बी सी सी डी, एडी निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई, एडी। एडी फाइंड आउट करेंगे तो एडी में बात करें तो एक्स, ये लो एडी, इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 की का काम -3 कर रहा है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है माइनस, और ये इसका दे रखी है वैल्यू -3, इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस y2 -4 माइनस y1 5, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए तो अंडर रूट ऑफ, देखो ये -1 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया भाई, इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर, प्लस माइनस का 9 हुआ यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, माइनस का 9 का होल स्क्वायर, और ये ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ मिस्टेक की हमने, देखें यहाँ 2 लिख दिया, 3 था, -1 और ये माइनस माइनस प्लस 3 आएगा भाई, यहाँ ध्यान दें, माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 बच गया ना प्लस का, तो 4 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और ये 81 आएगा, तो कितना आ गया, यहाँ से √85 आ गया भाई है। अब हम इसके डायगोनल फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, इसके डायगोनल फाइंड आउट। तो AC निकालें भाई, AC डायगोनल AC फाइंड आउट करो। ठीक है, AC फाइंड आउट करेंगे तो A और C कहाँ है, ये A है और C ये है, x2 और y2। तो यहाँ पे वैल्यू रख दें, x2 माइनस और माइनस यहाँ पे 3 है, इस सारे का होल स्क्वायर हो रहा है, प्लस y2 का काम 3 कर रहा है, माइनस y1 5, इसका होल स्क्वायर। अब इसको करें तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 3 प्लस का हो जाएगा, ये 9 आ गया, और प्लस में माइनस का 2 का स्क्वायर होगा तो प्लस का 4, कितना आया, √13। कितना आया भाई, √13 आया। ठीक है, कितना आया, √13। अब देखें, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हमें एक बात समझ आ रही है, इधर इसमें जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं उसमें क्या बात समझ में आ रही है कि ये जो वैल्यू है वो इन दोनों का सम है। देखो √13 और √13 क्या बन गया भाई, 2√13 बन गया कि नहीं, बन गया। इट मीन्स ये जो पॉइंट हुए ना, ये पॉइंट इनके जो पॉइंट होंगे वो क्या हैं, कोलिनियर हैं। ये पॉइंट, ये तीनों क्या हैं, कोलिनियर। ठीक है, देखो हमें क्या नजर आ रहा है इसमें, अभी एक और भी बाकी है, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल दें। AC हमने निकाल लिया, BD भी आप फाइंड आउट कर दें, तो BD फाइंड आउट करेंगे तो BD निकाल दो भाई, BD निकालेंगे तो ये x1 y1 का काम कर देगा और ये x2 y2 का कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 -1 x2 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, -4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -y1 की वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये देखिए तो अंडर रूट ऑफ, ये 3 और 1 4, 16 आएगा यहाँ पे, और प्लस में 25 आ जाएगा भाई, माइनस का 5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25 आएगा। यहाँ पे कितना हो गया, √41 √41। हम इन सभी वैल्यूज में अगर देख पा रहे हैं तो हमने देखा कि इन दोनों का जो सम करें तो वो 2√13 आ रहा है, जो कि इसके इक्वल है। इट मीन्स ए बी इक्वल आ गया भाई किसके, ए बी किसके इक्वल आ गया, BC और प्लस AC के, BC प्लस AC के इक्वल आ गया, BC प्लस AC के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट कोलिनियर हैं। कौन से पॉइंट कोलिनियर हैं, A, B और C पॉइंट जो है ना, ये तीनों पॉइंट ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है जो हम समझ रहे हैं कि ऐसे घूम के आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये क्या है भाई, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये B पॉइंट जो है कोलिनियर का मतलब ये B पॉइंट इसी के ऊपर है। कहाँ है ये, इसी के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर ABC क्या है, ABC पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये क्या है, कोलिनियर है। अब कोलिनियर है तो ये बात हो रही है यहाँ पे कि किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुई। यहाँ क्वाड्रिलेटरल ही फॉर्म नहीं होगी, कैसे फॉर्म होगी, देखो ये क्वाड्रिलेटरल कहाँ रह गई, तो हम यहाँ बोलेंगे
नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। हमें क्वाड्रिलेटरल क्या बताना है कि भाई कौन सी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगी, तो यहाँ पे बोलेंगे नो देयरफॉर। देखिए अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम। थर्ड पार्ट क्या है, वही क्वाड्रिलेटरल है। अब ए बी सी डी, अब कैसी भी क्वाड्रिलेटरल आप बना लें, अभी अपने को पता नहीं है कि किस प्रकार की क्वाड्रिलेटरल है, भाई रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है अभी नहीं पता है, हम फाइंड आउट करेंगे। देखें इस ये थर्ड पार्ट देख रहे हैं हम, इसका ए नाम ले लें, इसको 4 5 को, 7 6 को मान लेते हैं हम, बी नाम ले लिया, इसको सी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, और ये जो दिए हैं इसको डी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो हम क्या निकालेंगे भाई, साइड्स निकालेंगे ए बी, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, अब ए बी निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे, जो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है भाई। अब a और b की बात करेंगे, ए डी नहीं भाई, ए बी निकाल रहे हैं हम, पहले क्या निकाल रहे हैं, ए बी साइड को, ए बी साइड को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये x1 y1 का काम कर देगा और ये x2 y2 का कर देगा इसके लिए। अब यहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यू रखेंगे, x2 का काम 7 माइनस x1 कितना 4, इसका क्या हो रहा है होल स्क्वायर, प्लस y2 का काम 6 कर रहा है तो y1 का 5 कर रहा है, इसका होल स्क्वायर। यहाँ से देख के मैंने वैल्यू रख ली है। यहाँ पे देखिए तो अंडर रूट ऑफ 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से ये 1 बच जाएगा, 5 जाएगा, तो ठीक है। यहाँ पे देखें तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 9, और 1 ये कितना हो गया रूट 10, कितना आ गया अपना रूट 10। अब हम देखेंगे BC को, किसको लेते हैं अब BC को, तो BC साइड निकालेंगे तो इसके लिए देखें ये x1 y1 का काम कर देगा और ये x2 y2 का कर देगा। तो यहाँ पे x2 माइनस x1, ये मैं यहाँ पे इसमें रख रहा हूँ इसी फॉर्मूले में, x2 माइनस x1 7 का स्क्वायर प्लस y2 का काम 3 कर रहा है, माइनस y1 का काम 6 कर रहा है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको खोल लेंगे तो अंडर रूट ऑफ ये -3 बचेगा भाई, यहाँ इसका स्क्वायर प्लस यहाँ -3 बचेगा इसका स्क्वायर। देखिए जब माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो क्या किस में आता है, प्लस में आता है। अगर ये पावर ओड में होती, -3 की पावर ओड में होती, ओड बोले तो 3 1 3 5 7 ऐसे होता, तो हम नेगेटिव का साइन ही आता है इसके साथ। क्यों आता है, क्योंकि -3 3 टाइम्स है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन ये प्लस और फाइनली प्लस माइनस क्या आएगा, फाइनली माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, और ये कितना आ जाएगा 27। अगर पावर इवन है, चाहे वो 2 हो, चाहे 4 हो, 8 हो, कितनी भी हो, तो वैल्यू किस में आएगी, इसका आंसर प्लस में आता है। किस में आएगा इसका आंसर, प्लस में। तो यहाँ पे अब देखें ये कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा, यहाँ से प्लस 9 यहाँ से आ जाएगा, कितना हो गया रूट 18, कितना आ गया रूट 18। अब हम साइड निकालते हैं सी डी को, किसको निकाले हैं, सी डी को। सी डी निकालेंगे तो देखो सी और डी कहाँ है, ये है सी और डी, सी और डी, इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं। आप चाहें तो इसको x2 y2 ले लें, इसको x1 y1 ले लें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है, वही साइड आएगी। देखिए x2 माइनस x1 वैल्यू रख दी भाई, x2 माइनस x1 1 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 का काम कौन कर रहा है इसके लिए 3 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, ये 9 आ जाएगा, और ये 1 कितना आ जाएगा 10, रूट 10 आ गया ये, ठीक है। अब हम देखो ए बी निकाल लिया हमने, बी सी निकाल ली, सी डी निकाल लिया, अब निकालेंगे ए डी साइड। कौन सी निकालेंगे, ए डी साइड। ए डी साइड निकालेंगे तो ए और डी के कोऑर्डिनेट ले लेंगे, तो देखो ए के x1 y1 मान लिए और डी के x2 y2 मान लेते हैं, तो करेंगे x2 माइनस x1 मीन्स 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे करें इसका अंडर रूट ऑफ, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी -3 बचा इसका होल स्क्वायर, तो कितना आया भाई 9 यहाँ से आ जाएगा प्लस का, और प्लस का 9 यहाँ से आ जाएगा, कितना आ गया रूट 18। तो यहाँ पे हम देखो क्या देख पा रहे हैं, ए बी और सी डी की जो वैल्यू है वो तो क्या आ रही है, सेम आ रही है अपनी। ए बी और सी डी कहाँ है, आमने सामने की साइड है, जो क्वाड्रिलेटरल है वो आमने सामने की साइड उसकी क्या आ रही है, सेम आ रही है। इधर देखें तो ये रूट 18 आ रहा है ये, और ये भी रूट 18 आ रहा है, तो इसकी ये साइड और ये साइड सेम आ रही है। अब इस आधार पे
देखें, बोलने को तो हम इसको रेक्टेंगल भी बोलते हैं, अभी क्लियर नहीं है कि देखिए दो बात हो सकती है भाई, या तो ये रेक्टेंगल है या ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में भी तो आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, आपको क्वाड्रिलेटरल नाम से 9th क्लास का चैप्टर मिलेगा, उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन है, आप वहां से जाके और आप इसको देख लेंगे, मैं फिर बता रहा हूं आपको, तो आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब अपने को क्या करना पड़ेगा, हमें डायगोनल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। डायगोनल जो है वो डिसाइड करेगा कि ये रेक्टेंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल, या फिर ये पैरेललोग्राम है। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा, और अगर डायगोनल इक्वल आते हैं तो ये रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पे डायगोनल डिसाइड करेंगे कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। तो डायगोनल भाई AC को फाइंड आउट करेंगे हम, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे AC को फाइंड आउट करें, A ये है, C को x2 y2 मान लें। तो फॉर्मूले को अगर बात करें तो यहाँ पे x2 का काम 4 कर रहा है, 4 माइनस x1 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का काम 3 कर रहा है, माइनस y1 का काम 5 कर रहा है का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 0 हो गया भाई, 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, और ये -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक क्लियर है, ये वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हम निकालेंगे, देखो ये डायगोनल, ये AC हो गया है, BD और निकालेंगे। BD की बात करें तो अंडर रूट, यही अपने पास B और D के वर्टिसेस हैं अपने पास, B के, तो इसको x1 y1 और D के x2 y2 लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देखो x2 का काम 1 माइनस x1 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये -6 बचा भाई, -6 का स्क्वायर प्लस -4 बचा उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36, प्लस का आएगा ना, प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। यहाँ से कितना आ गया √52, कितना आ गया √52। अब ये √52 है और ये 2 है, तो दोनों क्या इक्वल आए आपस में, इनके इक्वल नहीं आएगा, डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे ये अपने को देखना है। तो डायगोनल यहाँ पे क्या है, हम लिखेंगे फाइनली कि यहाँ पे AB साइड, देयरफॉर करके साइड AB इक्वल है किसके भाई, AB इक्वल है CD के, और जो BC है वो किसके इक्वल है, BC इक्वल है AD के, एंड डायगोनल AC नॉट इक्वल टू BD, AC BD के इक्वल नहीं है। अब AC BD के इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम। ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, पैरेललोग्राम। ये तो एक रफ स्केच हमने किया था, ये क्या है यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम भाई, क्या ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर आप पैरेललोग्राम की शेप देखना चाहें तो आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यहाँ पे पैरेललोग्राम ऐसे ABCD, और ये इसके डायगोनल हो गए BD और AC। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 और इसके सभी पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स।